हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, भूतों की कहानी। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी जिसके साथ घटी थी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है। दोस्तों, यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, यह मेरे साथ ही घटी थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मैं राजस्थान का रहने वाला था। मुझे कभी भूत प्रेतों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता हूँ। एक दिन मैं अपनी कंपनी से काम करके जा रहा था, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया था क्योंकि कंपनी में काम बहुत ज़्यादा था। तो मैं ऑफिस से बहुत देर में निकला और मैं अपनी बाइक से जाता था रोज, लेकिन उस दिन मेरी बाइक ख़राब हो गई। फिर मैंने सोचा आगे मैं किसी मैकेनिक को दिखा लूँगा, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बज चुके थे, तो अब रास्ते में कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर पैदल चलता हूँ, आगे चल के कोई पेट्रोल पंप या कोई मैकेनिक वहाँ मिलेगा तो किसी से मदद ले लूँगा। मैं अपनी बाइक से पैदल चलता रहा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर के बाद मुझे एक बस स्टॉप दिखा। मैं वहाँ कुछ देर रुक गया। मेरे पास इतनी देर में एक साधु बाबा आके बैठ गए। साधु बाबा थोड़े अजीब से दिख रहे थे। साधु बाबा अपने पास एक बीड़ी रखे हुए थे, वह उसे बहुत अजीब तरीके से पी रहे थे। पहले मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मेरा ध्यान उनके पास ऊपर गया। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया। मैं थोड़ा ज़्यादा बातें करता था और मैं जल्दी आसानी से किसी के भी साथ घुल मिल जाता हूँ, बात करना शुरू कर देता हूँ। मैं उस साधु से बात करने लगा। बात ही बात में बाबा ऐसे ही बातें करने लगे भूत प्रेत की। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, ये सब बातें तो झूठी होती हैं। बाबा ने कहा तुम भले ही भूत प्रेतों को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, यह सब कुछ होता है। इतनी बात पर मुझे थोड़ी हंसी सी आ गई। मैंने कहा भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? मैंने हंस के कहा। साधु बाबा थोड़ा सा बुरा मान गए। बाबा को लगा अब तो मुझे भूत दिखाना बहुत ज़रूरी है। साधु बाबा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। तो मैंने बोला बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा तुम मेरे साथ आओ। तो बाबा मुझे लेकर शमशान घाट की ओर चलने लगे। फिर क्या था, हम दोनों चलते रहे। रास्ते में मुझे थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी मैं अपने डर को काबू में करके बढ़ता जा रहा था। अब मैंने बाबा को इतनी लंबी लंबी डींगे हाँक दी थी, तो मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद हम शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहाँ कुछ समय पहले लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी, उसमें एक सफेद धागा भी बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर मुझे पकड़ने को कहा। अब मुझे हद से ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज हो रही थीं, इसके साथ ही हाथ पैर भी कांपने लगे। फिर भी मैंने उस धागे को पकड़ लिया। साधु बाबा ने कुछ बतासे कुछ 3-4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने मुझे सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने आएंगी, जब तक वह इसको खाकर चले ना जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को छोड़ना मत। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु बाबा ने मुझे आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। अब जैसे ही मैंने आंख खोला तो मैं देखता रह गया और मुझे अब विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या है। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थी जो कि बताशे खा रही थी। लेकिन जब मैंने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल की भी आत्मा वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो मेरे हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु बाबा भी नहीं थे। अब मैंने उन्हें इधर उधर देखा। अब मैंने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैं तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब मैं अपने घर की ओर तेज जा रहा था तो पीछे से कोई नाम में लेकर बुला रहा था। मैंने तो बाबा को ये भी नहीं बताया था कि मेरा नाम क्या है। मेरे पीछे कई तरह की आवाज़ आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद मैंने सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताया। मैं एकदम डर के मारे कांप रहा था। फिर क्या था, मैं एकदम सिकुड़ा हुआ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहलाया धुलाया, कुछ पूजा पाठ भी किया मम्मी ने। फिर मुझे कमरे में सोने को बोला। अगले दिन मेरी आँख खुली तो क्या देखा कि मैं उसी शमशान घाट में सो रहा हूँ, उसी स्थान पर जहाँ पर मैंने आत्मा को देखा हुआ था। फिर मैं एकदम घबरा गया और फिर मैं अपने घर की ओर भागा। मैंने घर पे जाकर देखा मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे हैं। फिर मैंने ये सारी घटना मम्मी पापा को बताई। फिर मम्मी पापा बहुत डर गए। फिर मम्मी पापा ने एक पड़ोस में रहने वाली मेरी आंटी से बात की, तो आंटी ने बताया ये तो कुछ ऊपर का चक्कर लगता है, ये तो इसने बहुत गलत कर दिया। फिर एक हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ पे पुजारी जी से बात की। पुजारी जी ने कुछ मौली वगैरह बांधी, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कभी भी डर लगने लगता था, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती थी। एक दिन मैं अपने घर में रात में सो रहा था, दरवाज़ा भी बंद था, खिड़की भी बंद थी। अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला, खिड़की खुली, कोई मुझे पुकार रहा है। मेरी हालत दिन पे दिन ख़राब होती गई और ख़राब होती गई। फिर मम्मी पापा ने नानी को बताया कि समीर की हालत इतनी ख़राब है। तो फिर मैं मेरी नानी के यहाँ गया। वहाँ पे मेरी नानी ने एक मौलवी से बात की, उनको दिखाया। उनको थोड़ा ऊपर का तंत्र मंत्र का सब कुछ पता था। उन्होंने मुझे वहाँ 1 महीने रहने को कहा। फिर मैं वहाँ पे 1 महीने रहा। धीरे धीरे मेरी हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। फिर 1 महीने के बाद मैं अपने घर पे आया। लेकिन जब मैं घर में रात में सोता था तो मुझे वही आवाज़ें फिर से महसूस होती थी। फिर मम्मी पापा मेरे ही कमरे में सोने लगे। मम्मी हनुमान चालीसा का जाप करती रात में, सुबह भी, और मेरे गले में भी हनुमान जी का एक लॉकेट बांध दिया। धीरे धीरे करके चीज़ें मैं भुलाने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने वो कंपनी भी छोड़ दी। फिर हम लोगों ने वहाँ से घर भी छोड़ दिया। फिर हम दूसरी जगह जाके रहने लगे। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ। तो मैं अपनी कहानी मैंने शेयर की है। अगर मेरी आपको कहानी अच्छी लगी तो बताना, ये सच्ची कहानी है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आइए मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ आपको। ये कहानी राजस्थान के एक मंदिर की है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को राजस्थान के एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियाँ बताई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद मंदिर में कोई नहीं रुकता और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ है, कितना सच है, यह तो आप लोगों को वहाँ जाकर ही पता चलेगा।
आप लोगों को मैं इस रहस्यमयी जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किराणु मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव के में स्थित है, जिसे 11वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है, इतना सुंदर बना हुआ है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में शिव जी का मंदिर है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो आपको इतिहास की याद दिला देंगी। इस मंदिर के इतिहास के बारे के रहस्य बताता हूँ। वहाँ के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह किराणु में परमार वंश के राजा राज्य करते थे। उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ रहने को आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय कर लेते हैं। एक दिन वह शिष्य को बिना बताए रात को कहीं निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुँचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमज़ोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है, और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूता रखा और शाम ढलने से उसे यहाँ बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकलने को बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह पत्थर की मूर्ति बन गई। नज़दीक वाले गांव में आज भी उस कुम्हारी की मूर्ति है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद भी आज कोई भी वहाँ उस मंदिर में शाम ढलने के बाद नहीं जाता। आइए दोस्तों, मैं आपको तीसरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। गहरी काली रात थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। मेरा नाम नंदू है। मैं अपनी दुकान में बैठे आखिरी ग्राहक से बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद फिर मैं अकेला रह गया। शमशान की इस मिट्टी में लोग गलती से भी आना नहीं चाहते। मेरी दुकान एक शमशान घाट में है, पर मुझे तो मिट्टी के बदौलत ज़िंदगी मिलती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को। इस शमशान के सन्नाटे के बीच मेरी एक दुकान है। यहाँ अपने परिजनों और दोस्तों को जलाने आए लोगों के लिए मैं सिगरेट, चाय, पेट भरने लायक भोजन और छुप छुप कर दारू की व्यवस्था भी करता हूँ। इस पूरे शमशान में मेरी दुकान अकेली है। दिन में तो लोग आते जाते रहते हैं, पर रात में यहाँ सन्नाटा फैल जाता है। मैं भी पहले रात के वक्त घर चला जाता था, पर पिछले साल रात में आकर कोई मेरी दुकान से सारी चीज़ें चुरा ले गया। तब से मैं दिन रात यहीं रहता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही पहले दर्जे के निकम्मे। मेरी एक बेटी भी है, सबसे छोटी बेटी, पर सबसे होशियार भी है। वही मेरे लिए खाना लाती है। आज शाम ही एक लाश यहाँ जलने आई थी। दूर से ही जलती हुई चिता की लौ देख पा रहा था। हवा दिशा बदल बदल कर चल रही थी, इसलिए आग भी हवा में फड़फड़ा रही थी। गांव वाले लोग मुझे काफ़ी हिम्मती समझते थे, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ रात के वक्त शमशान में कैसे रह सकते हैं, शमशान कैसे अपना रूप बदल लेता है। दूर वीरान पड़े मैदान की झाड़ियों के पीछे से शियारों की आवाज़ आती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ जंगली कुत्ते भौंकते हैं और मेरे दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल हवा में उड़कर फड़फड़ाने लगती है। मैं डरकर दुकान के अंदर चला जाता हूँ
और लकड़ी से बने दरवाजे को बड़ी सावधानी से बगैर आवाज़ के बंद कर देता हूँ। दरवाजे के पास बैठकर मैं अपने बने छोटे से छेद से बाहर की ओर देखता हूँ और मुझे कुछ दिखाई देता है। जल रही लाश की आग में जो हवा में लहरा रही होती है और मेरे मन मस्तिष्क में तरह तरह के विचित्र चित्र बनते रहते हैं। उस उड़ती हुई हवा में मैं सहम जाता हूँ। इच्छा होती है उसी वक्त गांव की तरफ दौड़ पड़ूं, पर बाहर फैली मनुष्यत मुझे भीतर तक डरा देती है। रह रह कर कुत्ते रोते हैं, कभी तो कोई जानवर आकर मेरे दरवाजे पर अपना शरीर रगड़ता है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। सुबह उठकर जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे पैरों के नीचे एक अधजला हाथ आ गया। मैं जली हुई उंगलियां साफ देख पा रहा था। खैर, यह तो पिछले 10 सालों से झेल रहा हूँ। अब तो ये शमशान मुझे अपना सा लगता है। डराता ज़रूर है, पर पेट भी यही भरता है। इन 10 सालों में एक मेरी भी मुलाकात किसी रूह से नहीं हुई, पर यह सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। घनघोर बरसात की रात थी। मैं शाम से ही अपने दुकान के अंदर था। जब तक रोशनी रही, इक्का दुक्का लोग आते जाते, कोई सिगरेट कोई गुटखा पान लेकर ही चले जाते। धंधा बड़ा मंदा हो गया था और ये अब पूरे बरसात भर होने वाला था, क्योंकि बरसात के दिनों में मरने वालों के साथ कम ही लोग आते हैं और जो आते हैं वे भी जल्दी चले जाते हैं। शमशान घाट में ठहरने की कोई जगह भी नहीं थी। एक मेरी तो दुकान है, पर इसमें भी अब कोई जगहों पर पानी टपकता है। रात के 11 बज रहे थे। टीन की छत पर जब बरसात का पानी पड़ता तो अपने आप ही एक भयंकर आवाज़ उत्पन्न होती। इस आवाज़ में कोई सो तो नहीं सकता। मैं रेडियो पर जगजीत सिंह जी के कुछ गाने सुन रहा था। बारिश थोड़ी हल्की होती तो बाहर से झिंगरों की आवाज़ तेज हो जाती और मेंढकों ने तो मेरी दुकान के आसपास ही अड्डा जमाया हुआ था। सुबह हो या रात इनकी टर रटर लगी ही रहती थी। मैं गानों में खोया हुआ था और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई और मैं चौंक गया। इतनी रात में कौन ग्राहक हो सकता है? अभी 3 घंटे पहले ही तो आखिरी लाश जलाकर अपने उसके घर वाले जा चुके थे। फिर अब कौन आ गया? दरवाज़ा खोलूं या नहीं, इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था कि एक बार दरवाज़ा खटखटाया था और उधर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो काका। आवाज़ तो किसी छोटी बच्ची की थी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया तो सामने एक 7-8 साल की गुड़िया खड़ी थी। उसने एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कंधे पर घुंघराले बाल थे जिसमें से पानी टपककर मेरी दुकान के दरवाजे की मिट्टी को गीला कर रहा था। मेरे दरवाजे खोलते ही उसने बड़े उदास आवाज़ में कहा, काका, वो जो मेरी लाश यहाँ थोड़ी देर पहले आई थी ना, बारिश की वजह से आग बुझ गई है, आप जला दीजिए ना जलकर। मन में बहुत से सवाल तो थे, पर पता नहीं क्यों मैं उससे कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे के दर्द ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं सीधे दुकान से कैरोसिन तेल निकालकर उसके पीछे पीछे चल दिया। नन्हे कदमों से वह मुझे शमशान के अंदर ले जाती रही, जहाँ आग तो बुझ गई थी पर धुआं अब भी उठ रहा था। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। अधजली लाश की बदबू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने जल्दी से लाश पर कैरोसिन डालकर माचिस मार दी। आग फिर से जल उठी और इसके साथ ही मुझे मेरे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद वह गुड़िया रो रही है, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, वह बच्ची भी नहीं थी। पीछे पीछे आकर ही मैंने इस बुझी लाश को दोबारा जलाया था। मुझे नहीं समझ आ रहा था अचानक वह बच्ची कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर उसे इधर उधर ढूंढने के बाद मैं वापस दुकान में आ गया और सो गया। मन के भीतर कहीं से आवाज़ तो आ रही थी कि अभी अभी मैं जिस बच्ची के साथ था क्या वो इंसान थी। मैं अंदर से डर रहा था और अपने आप से वादा कर रहा था कि
कि अब चाहे जो भी हो, कभी रात में दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। सुबह के ठीक 6 बजे होंगे, मैं हाथ मुँह धोकर दुकान में चाय बना रहा था। उसी वक्त 3 हट्टे कट्टे लोग मेरी दुकान पर आकर बैठ गए और मुझसे बोले कि कल रात जो लाश वे लोग लेकर आए थे, उसकी अस्थियां लेने आए हैं आज ये लोग। तभी मुझे याद आई वो बच्ची, और मैंने उन लोगों से कहा, भैया कल रात यहाँ पर एक बच्ची को लेकर कौन आया था? बच्ची मेरे दुकान में आई थी रात में, और आप लोगों की लाश जो तेज़ बारिश की वजह से बुझ गई, मैं उसे दोबारा जला देने के लिए बोलने लगी। मैंने उसके साथ दोबारा लाश को आग लगा दी थी, पर उसी वक्त वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। मुझे लगा शायद जिसके साथ वो आई थी उसी के पास चली गई होगी। मेरा इतने कहने के बाद वो लोग मुंह फाड़े एक दूसरे को देखने लगे, और फिर उनमें से किसी एक ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक तस्वीर दिखाई। अरे हाँ, ये तो वही गुड़िया है, वही घुंघराले बाल, यही चेहरे की मासूमियत, वही कद, वही रंग। मेरे बच्ची के पहचान लेने के बाद वह लोग अचरज में पड़ गए। वो बोले, नंदू जी आप ये क्या बोल रहे हैं? कल रात हम सब इसी बच्ची को तो जलाने आए थे। कल ही उसकी हत्या रहस्यमयी तरीके से हुई थी। पुलिस अभी छानबीन कर रही है। भगवान के लिए ऐसा झूठ न बोलिए। हम तीनों में से एक उस बच्ची के पिता भी हैं। मुझे काटो तो खून नहीं, जिसका अनुमान लगाए वही हुआ। मैं कांपते हुए होठों से बोला, भैया मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कल वह लड़की मेरी दुकान पर आई थी। मेरी बातों को अनसुना करके वे लोग बच्ची के पिता के आंसू पोंछते हुए चल दिए। अब मैं वहीं बैठकर कंधे में गड़े गमछे को अपने पसीने पोंछने लगा। फूल सी बच्ची की मौत, वह भी रहस्यमयी तरीके से, ये बात सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गे, नन्ही सी बच्ची की आत्मा को शांति देना और उसके कातिलों को सजा भी। लेकिन मैं उस वक्त नहीं जानता था कि मेरी दूसरी प्रार्थना जो मैंने बच्ची के लिए की है, वह मेरे ही हाथों पूरी होगी। जैसे ही दिन बीता, फिर डरावनी रात हुई। कुत्ते तो आज शमशान घाट के अंदर ही बैठकर रो रहे थे। मैं पहले तो डरा हुआ था, ऊपर से ये सारी आवाज़ें झींगुरों की, मेंढकों की, कुत्तों के रोने की, सब मिलकर मुझे और ज़्यादा डरा रहे थे। सोने से पहले आज मैंने रेडियो पर गाने नहीं बजाए और लालटेन को भी जला ही रहने दिया। मैं जल्दी सोने जाना चाहता था, पर कमबख्त नींद ना आए। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। अभी रात का पहला पहर ही बीता होगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। मैं एकदम डर गया और मैं सोने की कोशिश कर रहा। मेरे को कल रात का पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे डर लग रहा था, डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था, इतनी छोटी बच्ची को कोई ये मेरे लिए बहुत भयानक रात थी। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई और सुबह मेरी नींद 7 बजे खुली जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे लिए बहुत भयानक रात थी। अगर आप लोगों को भी भूत प्रेतों में भरोसा नहीं है, पर मैंने तो आत्मा को देखा है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और आपको किस तरीके की कहानी सुनना पसंद है वो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।